हेलो सोल फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मल मास पर। मल मास का महीना चालू होने वाला है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मल मास का महीना चालू रहता है। इसमें हमारे हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। हम मल मास में ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे आगे वाला समय हमारे लिए बहुत शुभ हो जाए और साल 2026 हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। देखिए, मल मास का टाइम जो ऐसा टाइम होता है, इसमें हम जितना दान पुण्य करते हैं उसका हमें कई गुना लाख गुना हमें रिटर्न आता है, रिजल्ट मिलता है। हमारे बहुत पाप करते हैं। ये टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी जितनी भी हमसे गलतियाँ हुई हैं लाइफ में, किसी भी जन्म में जो गलतियाँ हुई हैं उसमें हम उसका सुधार कर सकें। तो ये समय आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं उतना आप दान पुण्य करें। मल मास में अगर तेल से तली हुई चीज़ें जैसे कचौरी है, समोसे है, पकौड़ी है, हलवा है, घी तेल से बनी हुई चीज़ों का जितना दान करते हैं तो उसके हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। देखिए, ये सब तो सबको मालूम है कि मल मास में हमें सबके घर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। हमें कैसे दान करना चाहिए, कैसे लोगों को तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना चाहिए, कैसे हमें अपने पाप काटने हैं, कैसे हमें अपने प्रारब्ध को हील करना है। मैं यहाँ पर कुछ विशेष बात बताऊंगी कि जिससे हम मल मास के समय अगर उस 30 दिनों के अंदर उन चीज़ों को करते हैं तो हमें कितना कितना अच्छा फायदा होगा। सबसे पहले तो आपके घर में जो कुछ भी जिस भी तरह का दान पुण्य होता है, जो भी तरीका है उसको आप जरूर करें। दूसरी चीज़ है कि आप नियम बना लें कि कम से कम 11 दिन या 21 दिन लगातार गाय को या नंदी को कोई भी फल खिलाएं। जैसे आपने केले खरीदे खिला दिए, चीकू खरीदे खिला दिए, कोई सब्जी शाक सब्जी से पालक खिला दी, गाजर खिला दी, कुछ भी चीज़ खरीदें। ऐसा ना कि एक दो, जैसे आधा किलो खरीद लिया, 1 किलो खरीद लिया। गाय नंदी जो आपको सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं करना कि आपने गौशाला में जाके खिला दी। जो भरी पेट की गाय हैं उनको नहीं, राह चलते आप निकल जाओ, पैदल ही निकल जाओ, आपको बहुत मिल जाएंगे, बैल मिल जाएंगे, नंदी मिल जाएंगे, गाय मिल जाएगी, उसको आप खिलाओ। बंधी हुई घर में बंधी हुई गाय को नहीं खिलाना क्योंकि उनका पेट भरा हुआ होता है। दूसरा है, आप जानवरों को, दूसरे जानवरों को, जैसे डॉग, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कबूतर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको जो भी तरह का आप जितना भी देंगे उसका जो आपको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, कई गुना लौट के आता है। कई गुना आपको लौट के आता है। जो आपको जो प्रारब्ध में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। चींटियों को आप डालें। चींटियों को चीनी का बूरा, गरी, कुछ भी जैसे मिला के, आटे में आपने थोड़ा घी मिलाया, थोड़ा बूरा मिलाया, और जहाँ चींटियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि सड़क पे कहीं भी बिखेर दें। चींटियाँ तो सब जगह आ जाएंगी, लेकिन वो हमारे पैरों के नीचे, गाड़ियों के नीचे आ जाएंगी। ऐसी जगह ढूंढें जो कि खाली चींटियों के लिए ही हो, जहाँ पर चींटियाँ आए इनको हमारे पैरों से ना कुचलें। वहाँ जाके आप थोड़ा चींटियों के नाम पे आप डाल सकते हैं। मंदिरों में, पार्क में, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन बिखेरे नहीं, किसी के पैर में नहीं आना चाहिए। और ना ही कोई चींटियाँ इस सड़क पर आ जाए तो हमारे पैरों के नीचे आके मर जाए। ये फिर हमारे पाप के भागीदार बनते जाएंगे हम। अब अपने हिसाब से, अपने बजट के अनुसार आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं करें। सबसे बड़ा उपाय मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, मल मास में जो करेंगे उसका फल जो होगा आपका कई कई जन्मों तक आपके पास लौट के आएगा। देखिए, जैसे हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो जितनी तेजी से हम फेंकते हैं उससे 10 गुना तेजी से वो नीचे वापस आता है। हमको कुछ चीज़ें डिवाइन में फेंकनी है, ऊपर यूनिवर्स से फेंकनी है, तो अच्छी चीज़ कुछ फेंकनी है जिससे वो कई गुना तेजी से हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिविटी वो लेके आए। हमको 1 महीना लगातार अजपा जाप करना है। अजपा जाप मतलब आप कोई भी एक जाप ले लें, कोई भी एक नाम ले लें, कोई भी एक मंत्र ले लें, या आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है उसको कंटिन्यूस करते रहें। जैसे राम 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 का जाप कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, कभी भी चलते, आपका मुंह चलता रहना चाहिए, आपके अंदर हृदय से आवाज़ आनी चाहिए। राधा राधा, राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, ओम ओम, हरि ओम, सीताराम, जय श्री कृष्णा। जो आपको, जो भी शब्द आपको से लगता है, जो आप आसानी से ले सकते हो, कंटिन्यूस, जिसमें आपका मन आ जाए। ऐसा नहीं होता आप थोड़ी देर विचार करोगे तो आपके अंदर एक शब्द अपने आप निकल के आएगा कि हमें किस चीज़ का अजपा जाप करना है। उसको आप कंटिन्यूस 30 दिन तक जाप का अजपा जाप करो। अजपा जाप के क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव शब्द का नाम लेते हैं, राम का जैसा आपने नाम लिया है, राधा का नाम लिया, राधा के अंदर अलग एनर्जी है। हम राधा शब्द को क्या सोचते हैं, किसी औरत का नाम या किसी देवी का नाम राधा नहीं, हम राधा शब्द की एनर्जी को पकड़ते हैं।
हमको किसी देवी का ध्यान नहीं करना, किसी भगवान का ध्यान नहीं करना, हमें राधा जी का ध्यान नहीं करना, हमें सिर्फ शब्द राधा का ध्यान करना है, हमें सिर्फ राम शब्द का ध्यान करना है। उसकी जो एनर्जी होती है, जैसे से आप राम 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 करते जाएंगे, राम शब्द की एनर्जी से आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपके चारों ओर एक एक ऑरा, एक लाइन एक लाइन एक लाइन ऐसे करते आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस फैलने लग जाएंगी। जहाँ भी आप जाएंगे आपका और एक से आपकी एनर्जी जो है फैलने लग जाएगी। इससे क्या होता है, आज जब हम किसी की निमित्त नहीं कर रहे हैं, हमने संकल्प छोड़ के नहीं किया कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं, आपको तो फायदा होगा ही होगा। अजब जाप से आपके जाप की एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी, अर्थ में जाएगी, आपके चारों तरफ फैलेगी। तो आसपास हमारे जितने लोग हैं, कई जीव हैं, प्राणी हैं, कई लोग हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जिनको एनर्जी की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनको एनर्जी की जरूरत होती है, वहाँ यूनिवर्स उस एनर्जी को खींचना चालू करेगा जो आपके लिए एक्स्ट्रा होगी। मतलब आप यूनिवर्स को भी अपनी एनर्जी दे रहे हो, यूनिवर्स के पास जितनी एनर्जी जाएगी उसके 10 गुना वापस को 100 गुना आपको वापस लौटा के देगा। तो आपने जितनी पॉजिटिविटी ऊपर भेजी है उतनी पॉजिटिविटी नीचे आएगी, आपको तो फायदा होगा ही होगा। इससे हमारी धरती को, यूनिवर्स को, हमारे आसपास सब एरिया में जितने भी हमारे घर परिवार, आपकी कॉलोनी, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सबको फायदा होगा। अजप जाप सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है, प्राणी, हर प्राणी मात्र के लिए होता है, ब्रह्मांड के लिए होता है अजप जाप। आपको तो फायदा मिलता ही मिलता है, 99% आपको फायदा मिलता है, 1% जो होता है स्प्रेड होना, फैलना चालू हो जाता है। इसका मतलब हम 1% का दान कर रहे हैं, हम अजब जाप का दान कर रहे हैं। ये दान दिखेगा नहीं, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन इसका रिजल्ट हर दान से बेहतर है। अब और सब जितना भी दान कर लो, सबसे बेहतर रिजल्ट आपको अजब जाप का मिलेगा। तो 1 महीना लगातार आप कोई भी एक शब्द लेकर उसका जाप करें। अगर आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा तो अपने नाम का ही जाप चालू कर दें। आपके नाम में भी एक ताकत होती है, आपके नाम में भी एक एनर्जी होती है। अब अपने नाम को ही दोहराना चालू कर दें। कोई भी एक शब्द का 30 दिन तक लगातार जाप करें, फिर आप देखें कि आपको कैसे बढ़िया रिजल्ट आएंगे। 2026 के जो लोग डरा रहे हैं कि ऐसा साल होगा, वैसा साल होगा, इतनी मौत होगी, प्रलय आएगा, पानी, कहीं कुछ आपको इफेक्ट नहीं होगा। वैसे तो कहीं कुछ नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों में मत उलझो बिल्कुल भी। मेरे पास कितने फ़ोन, कितनी चीज़ें, इंक्वायरीज ऐसे आ रही हैं, मैम 2026 में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अरे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अपने कर्म, अपने प्रारब्ध को बहुत अच्छा रखो, अपने नेचर को, अपने काम को, स्वार्थीपना बिल्कुल खत्म कर दो, सबको बहुत अच्छा रखो, लोगों के लिए काम करो। और एक बात का विशेष ध्यान रखो कि आप देखो कि अपने आसपास जो आपके लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्वार्थी होंगे, जो स्वार्थ से आपसे जुड़े हुए हैं। उनसे अपने आप को दूर कर दो। कारण ये है कि वो आपके ऑरा को खींचना चालू कर देते हैं। उनसे आपको कोई मतलब नहीं, उनसे सिर्फ आपको फायदा निकालना है, उनसे आपको सिर्फ अपना काम सिद्ध कराना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर होना चालू कर दो। नमस्ते करना है, हेलो हाय करना है, लड़ाई नहीं करनी हमें, लेकिन ऐसे लोग आपको दिखेंगे जैसे अपने ऑरा के आसपास, अपने आस लोग, कॉलोनी, ऑफिस, प्लेस, सब जगह आपको बहुत ऐसे लोग दिखेंगे। उनसे आप एक दूरी मेंटेन करके चलें, क्योंकि आपके जो ऑरा का एनर्जी होगी, आपके जो अजब आपकी एनर्जी होगी, उन लोगों के लिए नहीं है। हालांकि यूनिवर्स उस चीज़ को पहले ही ब्लॉक कर देता है कि उनके पास एनर्जी ना जाए। फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर सकते हैं, या वो बार बार आपके पास आके बैठेंगे कि आपके पास आने से हमें अच्छा लगता है, आपके पास बैठने से हमें अच्छा लगता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि उसके अंदर छल है, कपट है, वो स्वार्थी है। तो उससे अपनी एक दूरी बना के रखो। जीवन में इसको तो मान के लेके चलना ही है कि स्वार्थी लोगों से एक दूरी बना के चलो, क्योंकि वो कब आपको सब कर लें, उनकी तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, उनकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। हमेशा आपसे कुछ ना कुछ लेते ही रहेंगे, जो आपको मालूम भी नहीं चलेगा। उनके काम होते चले जाएंगे और आप पीछे बैक करते चले जाओगे। इसलिए अपने ऑरा को अपने पास रखो। 1% 30 दिन मलमास के दिन 1% अपने ऑरा का दान करो, अजप का दान करो यूनिवर्स को। तो फिर आप देखना कि आपके आने वाला समय कितना शुभ, कितना फलदायी होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। मलमास के दिन सिर्फ इस तरह का दान पुण्य जरूर करें, अपनी इच्छा से और जितना कर सकते हैं करें, लेकिन अजपा जाप को गांठ बांधने की हमें 1 महीने अजपा जाप जरूर करना है। अजपा जाप के लिए अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी कर चाहिए या कुछ और जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऑरा में कौन सा मंत्र होगा, तो आप मुझे फ़ोन पे आप मुझसे कांटेक्ट करके बात करके अपने मंत्र को ले सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो कि मैं कौन सा अजपा जाप करूँ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।